फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके, मैं दोबारा ये शेयर कर देता हूँ फाइल। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें और फाइल इंपोर्ट करने के बाद आप चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास ये फाइल इंपोर्ट है। स्क्रीन नंबर 3 में फाइकस वाली फाइल शो हो रही है। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है फाइल को इंपोर्ट करने में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर फाइल इंपोर्ट हो चुकी है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। ओके, रफीउल्लाह साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अलाउ करता हूँ, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। माइक भी अलाउ किया मैंने आपको। जी सर, मैं जरा उससे लैपटॉप से दोबारा मैं दो जगह से कनेक्टेड हूँ ना। फिर काम करना जरा मुश्किल होता है। अ, मैं मीटिंग लॉन्च करता हूँ लैपटॉप में। अभी आपके पास क्या इशू आ रहा है? फाइल तो आपके पास इंपोर्ट है। सर, ये रिट्रीविंग प्रीव्यू डेटा आ रहा है, मुसलसल ब्राउजिंग कर रहा है। किस साइड पे है? ये जो ब्राउज मैंने क्लिक किया ना और डाउनलोड में वो फाइल पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको डबल नहीं, क्लिक किया तो ये यही अभी आ आप रहा ये अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है मुझे। है। सर, मैंने तो शेयर नहीं किया सर। ये मेरा अरशदुल्ला साहब की स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें फिर। जी सर, शेयर करूँगा। सर आप स्क्रीन क्लोज कीजिएगा अरशदुल्ला साहब। जी सर जी आपके सर। पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। जी सर। आप क्लोज करें स्क्रीन। जी सर, अभी रफीउल्लाह साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। सर, ये मैसेज आ रहा है सर, नजर आ रही है स्क्रीन एक मेरी। मिनट, ये अभी अभी शेयर हो रही है, वेट कीजिए। ओके, ये इसी तरह ब्राउज करता रहता है। नहीं सर, अभी कर रहा है। कैंसिल वेट कर कर दूं सर, फिर कर दूं? नहीं नहीं, वेट करें थोड़ा सा। रैम का इशू तो नहीं है? नहीं सर, ये तो कोर i7 और पता नहीं लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप है, यूनिवर्सिटी में तो दिया हुआ। फिर तो इशू नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा ट्राई करूँ सर, कैंसिल करूँ? वेट कर लें। अच्छा। डबल क्लिक करें इस पे। डबल क्लिक करें फाइल पे। सर फाइल पे डबल क्लिक करें। ब्राउज के बटन पे क्लिक करें।
इसको मैं कैंसिल कर दूं, फिर ट्राई उसको करूँ कैंसिल सर? कैंसिल कैंसिल करें इसको। हैंग आई थिंक हुआ होगा आपका। कैंसिल भी नहीं हो रहा। हो गया। लैपटॉप कहाँ? इसको भी कैंसिल करें। हो गया सर। ठीक है, जी सर। अब आप ये रीड एक्सेल को पहले ऑन करें। अच्छा, ये वाला ऑन हाँ, करूँ सर? इस पे टिक लगा लें, ठीक है। अब अच्छा। इंपोर्ट डाटा सेट अभी पे हम, ठीक है सर। फ्रॉम एक्सेल फ्रॉम एक्सेल। ब्राउज करें इसको। ब्राउज। फाइल को सेलेक्ट करें। डेस्कटॉप पे आपने भी पेस्ट की है। जी सर। ठीक है। आपने इसको क्लोज करके आर को एक दफ़ा रिस्टार्ट करें। इसको क्लोज ठीक करें, कैंसिल करें, और आर को भी क्लोज करें, दोबारा ओपन करें आर। आपने आर का न्यू वर्जन इंस्टॉल कर लिया था? नहीं सर, नहीं किया था। मैं भी उस वजह से ना ये इशू कर रहा हूँ। ये ना आर स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ हुआ है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास अच्छा। में शायद कहा हो कि आप इसको अपडेट कर लें। उसके बाद जी जी सर बिल्कुल, अपडेट लेकिन कर अभी लिया? वो मैसेज नहीं आ रहा, मैं कर देता। सर अभी वो ठीक। मैसेज नहीं आ रहा, वरना मैं कर देता। ठीक है। ओके। अभी इंपोर्ट करूँ सर? जी, इंपोर्ट करें। ये ठीक अभी हो हो गया सर। गया। ओके। इंपोर्ट कर दूँ? इंपोर्ट, जी इंपोर्ट कर लें। ये हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट हैं अजमल इलाही साहब। हाँ, ओके, आपके मैं पास भी स्क्रीन डन हो। स्टॉप शेयर करूँगा। हो गया सर, वो नहीं हो रहा था लेकिन हो गया। चलें, ठीक है। किसी और पार्टिसिपेंट के पास फाइल इंपोर्ट करने का कोई इशू तो नहीं है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यही था कि फाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। इससे आगे हमने नहीं पढ़ा, ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल। ओके। आज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कुछ बेसिक कोडिंग पे। आज हमने आर स्टूडियो की गाड़ी को स्टार्ट करना सीख लिया। यानी मैं आपको ये कोर्स ऐसे कराऊंगा जिस तरह आप एक गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं। अब आपको आर स्टूडियो ऑन करना भी आ गया है। इसमें जो है वो डाटा सेट इंपोर्ट करना भी आ चुका है। अब इस डाटा सेट के साथ अब हमने खेलना है। ये डाटा सेट आपको नजर आ रहा है, यानी स्टैटिस्टिकली इसके साथ खेलना है। पहला हम आते हैं। अभी हम चार चीज़ें कुछ बेसिक सीखेंगे आर की। आर यानी अभी हम गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं, अभी हम रूट नहीं सीख रहे, रास्ते नहीं सीख रहे। इस आर स्टूडियो की जो गाड़ी है इसको चलाने के लिए आपके पास चार स्किल होनी चाहिए। नंबर वन, आपको रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, और कोड को जनरेट करना आना चाहिए। ये चार स्किल सीखने के बाद आप आर के ऊपर कोई भी एनालिसिस आपको दिया जाए, जस्ट आप कहेंगे सर मुझे एनालिसिस का नाम बता दें बस, वो डाटा दे दें, आप वो एनालिसिस कर लेंगे। जिस तरह जब आपको गाड़ी चलानी आ जाती है ना, तो आप कहेंगे कि सर हमें बस सिटी का नाम बता दें, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आती है तो। अगर गाड़ी ड्राइव नहीं करना आती तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह आर पे भी अगर आपको ये फोर स्किल आते हैं, जब ये फोर स्किल आ जाएंगी तो इट्स मीन आपको आर चलाना आ गया। जब आपको आर चलाना आ जाएगा तो फिर आपको कोई भी एनालिसिस दिया जाए, आप जस्ट कुछ ही मिनटों में वो एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बेसिक कोड को रीड करने की, राइट करने की। आज का हमारा जो टास्क है वो है, मेन पर्पस जो है वो है कोड को रीड करना एंड राइट करना। और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम बेसिक प्लॉट्स के ऊपर वर्क करेंगे। कुछ प्लॉट्स क्रिएट करेंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिसिपेंट हैं जिनका नाम है अजमल इलाही साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। ये कुछ बेसिक जो क्लासेस हैं ये थोड़ी सी हमारी स्लो चलेंगी, रीडिंग जी राइटिंग जी एंड एडिटिंग तक, फिर हमारी स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि जी। इसमें सब लोग जो हैं वो इक्वल नहीं होते।
कुछ ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे होते हैं, कुछ फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग आईटी फील्ड के होते हैं, वो इसमें वैसे तेज़ होंगे। तो जी सर, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, साथ साथ हमने ये एनालिसिस भी करना, ताकि आपको भी जो है वो आइडिया होता जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, और बाकी पार्टिसिपेंट को भी आसानी के साथ समझ आ जाए। आज का आपका टास्क है बेसिक प्लॉट क्रिएट करना। फर्ज करते हैं कि अजमल साहब और इनके सुपरवाइजर साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है। पहला टास्क आपके सुपरवाइजर साहब ने आपको दिया कि फाइल को इंपोर्ट करें। आपने ये 20-25 किलोमीटर दूर से फाइल को इंपोर्ट करके आर में ले आए हैं। अब आपके ठीक है। सुपरवाइजर आपको सेकंड टास्क देते हैं, कहते हैं कि ये फाइल जो है इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है। मुझे नहीं पता कि S1 की सेपल लेंथ ज़्यादा है, या S2 की सेपल लेंथ ज़्यादा है, या S3 की सेपल लेंथ ज़्यादा है। मुझे नहीं समझ के S1 की सेपल विड्थ ज़्यादा है, क्योंकि डाटा ज़्यादा है, तो हमें एक एक चीज़ यहाँ पे मैच करनी पड़ेगी, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, टाइम लगेगा ना। वो कहते हैं कि इसको जी मुझे विजुअलाइज करके बता दें ग्राफ की शक्ल में। ठीक है। तो जब वो आपको टास्क आज दे रहे हैं ग्राफ, पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में क्या आएगा? यानी वो आपको कह रहे हैं कि आपने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अ, चलो मैं एक छोटी सी और एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल रिक्वायर। देता हूँ। छोटी जी। सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये कुछ लिक्विड है, इसमें आपने नाइट्रोजन फाइंड करनी है। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरा सर ये है, जो अभी मैंने एमफिल इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज में किया है, लेकिन पहले मैंने एमबीआईटी किया हुआ अच्छा, आपका फील्ड हो रहा है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता है। जी। हूँ। फर्ज करें कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ना, आपके कोलीग हैं अली अहमद साहब, कहते हैं उनको कॉल करके ना ऑफिस बुलाएं। तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहले तो कांटेक्ट नंबर उनका चाहिए होगा, फिर और उसके बाद फिर जो है मीन टाइम को ही उनके साथ सेटअप करना पड़ेगा, किस वक्त तक उन्होंने आना चले, है। आपके सुपरवाइजर ने मीटिंग आपको वगैरह। कांटेक्ट नंबर भी दे दिया। फिर अब कांटेक्ट करूंगा उनके साथ। सेल नहीं, फोन। कांटेक्ट नंबर कैसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा आपके अगर पास तो कांटेक्ट सिर्फ नंबर। कांटेक्ट नंबर है। हाँ जी। तो कॉल करूंगा उन्हें, अगर नंबर उनका मुझे मिल गया कॉल तो। किसके साथ करेंगे? आप पेंसिल से कॉल करेंगे, लैपटॉप से कॉल करेंगे, कीबोर्ड मोबाइल से करेंगे? मोबाइल से। हाँ, मोबाइल मोबाइल से। फोन से डिवाइस आप यूज़ करेंगे, डिवाइस, जी डिवाइस टूल यूज यूज़ करूंगा। करेंगे, ठीक है। जी जी। तो फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि कॉल करने के लिए मैंने कौन सा डिवाइस यूज़ करना है। ठीक है। ठीक। अब अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखें, हैंड रिटन होनी चाहिए, तो आप फौरन पेंसिल ढूंढेंगे, ऐसे ही है ना? आप कीबोर्ड तो नहीं ढूंढेंगे? हेलो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है ना? बस पेंसिल और पेपर, जी, जहाँ पे पेपर इसको ढूंढेंगे। लिखना। जी इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई टास्क दिया जाता है डेली लाइफ में, तो हमें उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड होता है। हम कोई ना कोई मशीन यूज़ करते हैं। आपसे कहा जाता है जी। कि आप 20 किलोमीटर दूर जाएं, आपके जहन में फ़ौरन ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे कहा जाए कि आप जो है वो टेम्परेचर फाइंड करें, फ़ौरन थर्मामीटर का कंसेप्ट आ किलोमीटर। जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। इसका मतलब जी जी। है कोई भी काम हम डेली लाइफ में करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक मशीन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह आपको आर पे भी मशीन रिक्वायर्ड होती हैं, और उन मशीन को हम कहते हैं पैकेजेस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी जी। आज आपका टास्क है कि आपने पॉइंट प्लॉट क्रिएट करना है। आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी पॉइंट प्लॉट क्रिएट करें। तो पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में क्या आएगा कि पॉइंट प्लॉट बनाने के लिए मैंने कौन सा
पैकेज यूज करना है। जी। पॉइंट प्लॉट बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज करना है, ठीक है। आपके ठीक है। सुपरवाइजर आपको बताते हैं कि पॉइंट प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपने एक पैकेज यूज करना है जिसका नाम है ggplot2। ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि फाइल इंपोर्ट करनी है, तो आपके सुपरवाइजर ने कहा कि आप रीड एक्सेल यूज कर सकते हैं फाइल इंपोर्ट करने के लिए। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि आपने प्लॉट क्रिएट करना है, तो फौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज करना है। अब सेकंड ठीक। क्वेश्चन, इट्स अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल है आपके पास? देखें, अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कॉल करें, आपके पास मोबाइल जी। फ़ोन ही अवेलेबल नहीं है, जी। फिर कॉल आपको होती भी। मोबाइल फ़ोन अरेंज करना पड़ेगा ना, जी। फिर आप कॉल कर पाएंगे। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखें, आपके पास पेंसिल ही नहीं है, जी। आप क्या करेंगे? पेंसिल को पहले अरेंज करेंगे, फिर लिखेंगे। जी। तो यहाँ पे जी। भी हमने पहले अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्या ggplot2 हमारे पास है या नहीं। ठीक है। हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 में एक बटन है जिसका नाम है पैकेजेस। यहाँ पे तमाम मशीनरी पड़ी हुई है हमारी। आर के सही। अंदर जितने भी पैकेजेस है ना, वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे ये पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें ggplot2, ये देखिए मेरे पास पहला बटन शो हो रहा है ggplot2 का। जी। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यस। आप भी सर्च करें, अगर आपके पास शो हो रहा है तो आप टाइप करें यस, अगर नहीं शो हो रहा तो टाइप करें नो। नहीं है, ये मैं नो कर लेता हूँ। कुछ लोगों का आंसर यस है, कुछ लोगों का आंसर नो है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके डिपार्टमेंट में ना दो लैब्स हैं। आपको थर्मामीटर रिक्वायर्ड है, अब लैब नंबर 1 में आके देखते हैं तो वहाँ पे नहीं है, तो उसका आंसर होगा नो। एक लैब नंबर 2 है, वहाँ पे आपके देखते हैं वहाँ पे मौजूद है, उसका आंसर होगा यस। यानी कुछ लोगों के पास मौजूद है, कुछ लोगों के पास मौजूद नहीं है। अब अगर आपके पास लैब नंबर 1 में मौजूद नहीं है तो आपने यहाँ पे अरेंज करना। अरेंज करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टॉल का। ये इंस्टॉल का बटन है, ये पैकेजेस की टैब के अंदर अपडेट, अपडेट के साथ बटन है इंस्टॉल का। इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे सेंटर में, सेंटर वाली लाइन पे आपने पैकेज का नाम टाइप करना है ggplot2। ggplot2 सेलेक्ट किया और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। अब आपके पास एक मैसेज आएगा, ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। जब आपके पास ये मैसेज शो हो जाए, इसका मतलब है अब आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा यहाँ पे आके सर्च करें तो आपको स्क्रीन नंबर 4 में ggplot2 शो हो रहा होगा। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल हो चुका है और शो हो रहा है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। कुछ लोगों के पास ये टाइम लगाएगा, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं या जिनके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है, वहाँ पर भी टाइम लगा सकता है। और चूंकि इसमें थोड़ी सी डिपेंडेंसीज भी इसके साथ इंस्टॉल होती हैं। डिपेंडेंसीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन जब परचेज़ करते हैं, ये उसकी पैकिंग ओपन करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और चीज़ें भी मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं, जैसे गाइड बुक, ग्लास,
उसके बाद जो है वो पैकिंग, चार्जर भी हो सकता है, हेडफोन भी हो सकते हैं। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हैं डिपेंडेंसीज। इसी तरह जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ggplot2 के अलावा और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। ओके, होपफुली सबके पास ये डन हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपके पास ये मशीन आ चुकी है। अब इस मशीन पे वर्क करने से पहले इस मशीन को पहले हमने स्टार्ट करना है। यानी आप 20 किलोमीटर दूर सफ़र पे जाना चाह रहे हैं, आपने कार का अरेंज कर लिया, गाड़ी का अरेंज कर लिया। अब गाड़ी को ड्राइव करने से पहले गाड़ी आपको स्टार्ट करना पड़ेगी, ऑन करना पड़ेगी। तो आर में हम टर्न ऑन करने के लिए टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी। ये लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन करना। लाइब्रेरी ggplot2। अब हमने ggplot2 वाली जो मशीन है इसको ऑन कर लिया। अब एक्सक्यूज मी सर। आप स्क्रीन नंबर 4 पे देखें, ggplot2 ये देखें, इसके साथ एक बॉक्स चलिए, शो हो रहा स्क्रीन स्क्रीन नंबर 1 में तो वो टेबल नजर आ रहा है ना, तो लाइब्रेरी की तरफ टाइप करेंगे। है। ये इस तरह टेबल नज़र आ रहा है आपको। आपके पास ये अनटाइटल फाइल शो हो रही है, ये ऊपर फाइकस के साथ अनटाइटल फाइल। जी, शो हो रही है सर। इस पे क्लिक करें, अच्छा। आपके पास ठीक है। स्क्रिप्ट ओपन ठीक हो है। जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, जब लाइब्रेरी ggplot2 आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखें, स्क्रीन नंबर 4 में ggplot2 के साथ कोई टिक मार्क शो नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे, देखें ggplot2 के साथ टिक मार्क शो हो गई है। जी सर। डन हो गया। जी अगर सर। किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो बता सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने ग्राफ बनाना है, पॉइंट प्लॉट। ग्राफ बनाने से पहले हम ग्राफ के कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। आमतौर पे ग्राफ के जो है वो 3 हिस्से होते हैं। 3 चीज़ें में रिक्वायर्ड होती हैं ग्राफ क्रिएट करने के लिए। नंबर 1, हमारे पास डाटा होना चाहिए। नंबर 2, मैपिंग होनी चाहिए। और नंबर 3, जियोमेट्री होनी चाहिए। डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। डाटा देखें, आपके पास ये अवेलेबल है यहाँ पे फाइकस का ये फाइल। हम अभी एक जनरल डाटा यूज़ कर रहे हैं। आप जब अपने रिसर्च के डाटा पे वर्क करेंगे तो आपके पास अपना जो है रिसर्च वाला डाटा होगा। मैपिंग, मैपिंग का मतलब है डिफाइन कर लेना, मैप बना लेना, कि आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डिफाइन करना। यानी आपने ये डिफाइन कर लेना है कि आप एक्स एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये आपको टास्क देते हैं, टास्क 1। वो आपसे कहते हैं आपने फाइकस का डाटा यूज करते हुए पॉइंट प्लॉट बनाना है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हो पेटल विड्थ एंड वाई एक्सिस पे हो सेपल विड्थ, पेटल विड्थ और सेपल विड्थ। ये आपको उन्होंने कंप्लीट टास्क दे दिए। अब इसमें तीनों चीज़ें हैं, डाटा भी है, मैपिंग भी है। ये देखिए, एक्स एक्सिस भी डिफाइन किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे पेटल विड्थ, वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ, इसे कहते हैं मैपिंग। आ गया ज्योमेट्री, टाइप ऑफ ग्राफ। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ
ग्राफ यानी यहाँ पे आप कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो भी डिफाइन है। यहाँ पे हमारे सुपरवाइजर साहब हमें कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो ग्राफ क्रिएट करना है उसका नाम है पॉइंट प्लॉट। पॉइंट प्लॉट, वो आपको लाइन प्लॉट भी कह सकते हैं, वो आपको बॉक्स प्लॉट भी कह सकते हैं, वायोलिन प्लॉट भी कह सकते हैं, बार ग्राफ भी कह सकते हैं, हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ ग्राफ, ये आता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में टाइप ऑफ ग्राफ। तो तीनों चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं ग्राफ क्रिएट करने की। अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। लेकिन स्क्रिप्ट से पहले भी एक और चीज़ है, पैकेज और फंक्शन। पैकेज एंड फंक्शन, इनमें क्या फ़र्क है? पैकेज क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं? मैं इसकी पहले आपको आसान सी एक डेफिनेशन बताता हूँ। पैकेज एक मशीन है। अब इस मशीन से जो आप काम कर सकते हैं, जो आप वर्क कर सकते हैं, वो फंक्शन है। मसलन अजमल साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी जी। अभी हमारा एक टॉपिक है पैकेज और फंक्शन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप अली अहमद साहब को कॉल करें। जी आप कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे? ये वो टेलीनॉर का पैकेज नहीं है। यहाँ पे पैकेज का आप मतलब है इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट था, जो मोबाइल था, डिवाइस जो है, हाँ, यहाँ पे जो पैकेज होगा आपका वो क्या है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल। जी अब मोबाइल फ़ोन को जब आप ऑन करेंगे ना, तो मोबाइल फ़ोन में तो हज़ारों फंक्शन है। जी बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं है कि ये क्या करते हैं। जी तो जब आपको कॉल का कहा जाए, अभी आपका टास्क क्या है? कॉल। तो तो आपने मोबाइल के कौन से फंक्शन पे आना? कॉल कॉल फंक्शन पे, कॉल पे या डायल। डायलर पे? जी, डायलर पे। अगर आपको कहा जाए कि आप मैसेज करें, जी, फिर तो मैं मैसेज इनबॉक्स उसका जो है उसको ओपन करूँ। इनबॉक्स में या मैसेज वाले ऑप्शन में। जी और अगर आपसे कहा जाए कि आप वॉइस मैसेज सेंड करें, जी, फिर मैं व्हाट्सएप ऑप्शन आप पे जाऊँगा। व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। जी अब व्हाट्सएप पे भी डिफरेंट ऑप्शन है। वहाँ पे जी भी कॉल, व्हाट्सएप जी, पे वॉइस के डिफरेंट ऑप्शन ऑप्शन। पे जी, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो है। वॉइस ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप आपके पास जो स्क्रीन है, लैपटॉप है, इसकी पिक्चर बनाएं और मुझे सेंड करें, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? पिक्चर पिक्चर वाला उसका स्नैपशॉट जो है, पहला आप इमेज। यूज़ करेंगे कैमरा। जी, कैमरा उसका। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं। जी, मोबाइल फ़ोन आपका क्या हुआ? पैकेज। ठीक। और जो काम आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं वो उसके फंक्शन है। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कैलकुलेशन करें, आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं और उसका निकाल कैम कैलकुलेटर। कैमरा ऑन करते हैं, ये कैलकुलेटर ऑन करेंगे। कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर, हाँ, कैलकुलेटर बिल्कुल। कैलकुलेटर। जिस तरह मेन टास्क के लिए डिफरेंट मशीन यूज़ होती हैं, आपको कॉल कहा जाए तो कॉल के लिए मेन जो चीज़ है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर हर काम करने के लिए डिफरेंट फंक्शन है। आपको कहा जाएगा टाइम देखें तो आपने क्लॉक, अगर आपको कहा जाए कि डेट देखें, कैलेंडर, अगर आपसे कहा जाए कि पिक्चर बनाएं, पिक्चर जो है वो, तो आपके लिए कैमरा है। अगर आपसे कहा जाए जी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर है। अगर आपने गेम्स खेलनी है तो उसके लिए गेम के लिए अलग ऑप्शन है। जी इसका मतलब है एक पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक जी मशीन बहुत सारे डिफरेंट काम
कर सकती है। मसलन गाड़ी, ये भी मल्टी फंक्शनल है ना। आप गाड़ी में लाइट ऑन कर सकते हैं, वो भी इसका एक फंक्शन है। गाड़ी में आप जो है म्यूजिक लगा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, एसी लगा के बैठ सकते हैं, वो भी उसका एक फंक्शन है, एक रोल है। इसी तरह जो पैकेज है हम यूज़ कर रहे हैं ggplot2, ये एक मशीन है। अब इस मशीन से जो काम हम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। सही। अब आप कहेंगे सर मोबाइल फ़ोन के तो फंक्शन हमें पता चल गए, ggplot2 के फंक्शन हमें कैसे पता चलेगी कि ggplot2 क्या क्या काम कर सकता है। आप लोगों ने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ggplot2, इस पर सिर्फ क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डिफरेंट आइकन शो हो जाते हैं, लिस्ट शो हो जाती है। इसी तरह ये देखें, जब आपने ggplot2 पे क्लिक किया तो आपके पास एक लिस्ट शो होगी। ये सारी लिस्ट जो है ये क्या है, फंक्शन है। ये सारे काम आप ggplot2 को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। अब अजमल साहब ने अपना मोबाइल फ़ोन ओपन किया। मोबाइल फ़ोन ओपन करने के बाद इनके पास बहुत सारे फंक्शंस शो हो रहे हैं। इनका टास्क क्या है, कॉल करना। ये सारे फंक्शंस को इग्नोर करके डायलर पे आ जाएंगे। अगर इनका टास्क कैमरा है तो ये सारे फंक्शंस को इग्नोर करके कैमरे पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह ggplot2 पे हमारा टारगेट क्या है, जी अजमल साहब, क्या टास्क है हमारा? पॉइंट प्लॉट जो है वो हमने बनाना। प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना है। जी। तो हमने अपने मोबाइल में या अपने जो ggplot2 वाला मशीन है या पैकेज है, इसमें वो वाला फंक्शन ढूंढना है जो हमें प्लॉट बना के दे। जिस तरह मोबाइल फ़ोन में अगर आपसे कहा जाए कि आप कैलकुलेशन करें, तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर करके कैलकुलेटर को ढूंढेंगे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफ बनाना है, तो ggplot2 तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। ये देखें, पूरी लिस्ट है किसकी। इसमें से हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। अब इसका आंसर ये है कि ggplot2 में दो बटन ऐसे हैं, दो आइकन ऐसे हैं, दो फंक्शन ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करके प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। एक फंक्शन का नाम है क्यू प्लॉट और दूसरे का नाम है ggplot। ये ggplot2 नहीं है, ये फंक्शन है। ggplot2 पैकेज का नाम है और ggplot ये फंक्शन का नाम है। यानी अगर आप यहाँ पे आएँ, ये सर्च करें, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ggplot। ये क्यू प्लॉट, ये देखें क्यू प्लॉट, ये क्विक प्लॉट क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है। फिर अगर आप जी वाले ऑप्शन में आएंगे, ये देखें ये जी प्लॉट, क्रिएट अ न्यू प्लॉट। यानी ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम जो दो फंक्शन यूज़ करेंगे, इसके अलावा और भी फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कोड को रीड करने की, राइट करने की। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों पैकेजेस में, दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है। देखें, जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप कॉल करें, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या आप सिम से कॉल कर सकते हैं, या किसी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, वी चैट को यूज़ कर सकते हैं, या कोई और ऐप यूज़ कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि ये भी आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आपको कहा जाए कि अर्जेंट कॉल करें, आप कोशिश करेंगे कि सिम से कॉल करें, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि आपके पास इंटरनेट नहीं होता, या अगर आपके पास है तो जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसके पास इंटरनेट नहीं है। तो फिर आप यही अपने आप को सजेस्ट करते हैं कि फ़ौरन जो है वो सिम से कॉल की जाए। लेकिन अगर आप क्वालिटी की कॉल करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसमें अगले बंदे की वीडियो भी शो हो, उसकी पिक्चर भी शो हो, और जो है वो फ्री भी हो, तो आप जो है वो जी प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। क्यू प्लॉट का मतलब क्विक प्लॉट।
यानी आपको फ़ौरन प्लाट मिल जाता है। अगर आपको अर्जेंट प्लाट चाहिए तो फ़ौरन आपको प्लाट मिल जाता है। ये वाला प्लाट हम तब ड्रा करते हैं जब हमारे सुपरवाइजर कहें कि आप प्लाट ड्रा करके लाएं। मैं सिर्फ आपका डाटा चेक करना चाह रहा हूँ, उसको पब्लिश नहीं करना हमने, सिर्फ क्योंकि डाटा आपका बहुत ज़्यादा है। अब आपके सुपरवाइजर को समझ नहीं आ रही कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। वो कंपेयर करना चाह रहा है आपके डाटा में, फिर कोई डिसीजन लेके नेक्स्ट आपको कोई टॉपिक या नेक्स्ट आपको टास्क अलाट करे। तो आपसे कहते हैं कि आप जल्दी से ना एक प्लाट क्रिएट कर लें ताकि मैं प्लाट को देख के कोई डिसीजन बताऊं आपको। तो आपने क्यू प्लाट यूज़ करना। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप प्लाट क्रिएट करके लाएं, हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, हम इसको जो है वो किसी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तब आपने जीजी प्लाट मीन ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स सप्लाई होगी इस पे। जब ग्राफिक्स सप्लाई होगी तो आपकी प्लाट की जो विजुअलाइजेशन पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी विजुअलाइजेशन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसके पिक्सल जो है वो बेहतर हो जाएंगे, यानी ग्राफ की लुक जो है वो अच्छी होगी। क्लियर है? यहाँ तक काइंडली, अगर क्लियर है तो क्लियर कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है सब। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अभी हम आज यूज़ करते हैं क्यू प्लॉट को। अभी ये कोड आप मेरे साथ टाइप करेंगे। हेडिंग दे लेते हैं क्यू प्लॉट, ये हैशटैग हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए, क्यू प्लॉट। जो फंक्शन आपने यूज़ करना है, जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि आप पिक्चर बनाएं तो आपने पहले कैमरे को ओपन करना। अब हम क्यू प्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमने क्यू प्लॉट को ओपन करना है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्यू। देखें, जैसे मैंने क्यू प्लॉट टाइप किया, इसने मुझे सजेशन दे दी क्यू पी एल। ये मुझे एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ पहले अगेन। जब आपने इसको आर को रिस्टार्ट करना है तो आपको ये पैकेजेस दोबारा ऑन करना पड़ते हैं। यहाँ पे टाइप करें क्यू पी एल, आपके पास सुजेशन आएगी। इस सुजेशन में से आपने सेलेक्ट करना है क्यू प्लॉट। अब हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कमेंट्स के साथ। नंबर वन, डाटा प्रोवाइड करना है आपने। नंबर टू, मैपिंग प्रोवाइड करनी है। और नंबर टू, जियोम प्रोवाइड करना है। जियो मीन ज्योमेट्री। नंबर वन, डाटा। यहाँ पे आपने टाइप करना है डाटा इक्वल फाइकस, यानी जो हमारा डाटा है उसका नाम है फाइकस, कॉमा। अब हम आ जाते हैं मैपिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने मैपिंग लिखना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है मैपिंग। इसमें हमने डिफाइन करना है, जो हम पहला वर्ड लिखेंगे वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, जो दूसरा वर्ड लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेटल। आप ये फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे ये देखें, ये हेडिंग्स लगी हुई हैं, पेटल विड्थ। और फॉर एग्जांपल हम पेटल विड्थ को एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं और सेपल विड्थ को वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं। यहाँ से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इसके। पेटल अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा, सेपल अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा। अब दो चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं, डाटा भी प्रोवाइड कर दिया और हमने इसको बता दिया कि जो पहला है पेटल विड्थ, इसको आपने एक्स एक्सिस पे रखना है। दूसरा जो सेपल विड्थ है, इसको वाई एक्सिस पे रखना है। अगेन कॉमा। अब आपने टाइप करना है जी ओम। जी ओम, ये पहला आपने सेलेक्ट करना है, जी ओम ये वाला। आगे इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में आपने टाइप करना है पॉइंट। ये लाइन से आप लोग टाइप कर लें।
ये कोर्ट में फेटा है कि फेटल है? क्या सर? सर ये PETA है या PETAL है? फेटल। ये जी सर। एल। स्पेलिंग चेक कर लेना, आप अपनी मर्जी से लिखें। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं। अभी हम क्योंकि रीडिंग करना सीख रहे हैं तो एरर्स भी आएंगे, फिर उन एरर्स को रिजॉल्व करना सीखेंगे। आप अपने हिसाब से लिखें। ये फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। ये यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं, मैं यहाँ से आप स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत से स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हैं। इसमें सर जो एक्स और वाई एक्स लिखना नहीं है, मतलब फर्स्ट को बाय डिफॉल्ट वो एक्स लेगा और ये बाय सेकंड को वाई। डिफॉल्ट ले लेगा। हाँ, इसका यही फायदा है कि ये क्विक प्लॉट है ना, यानी फौरन आपको प्लॉट बना कर देता है। यहाँ पे कोई ग्रामर अप्लाई नहीं होती। आप डाटा को एंड पे लिख लें, जियोम को शुरू में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई इसकी सीक्वेंस आपने नहीं बनानी। इस वजह से हम कहते हैं क्विक प्लॉट, यानी टाइम ज़ाया किए बगैर आपको प्लॉट मिल जाता है। दूसरा जो है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, वहाँ पे हमने ग्रामर के हिसाब से चलना है। पहले हमने उसको डाटा बताना है, फिर एक्स लिखना है और बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, फिर वाई टाइप करना है, बताना है कि वाई पे क्या आएगा। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने टाइप कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस लाइन में आपने क्लिक करना है और ये ऊपर रन का बटन है, इस पे प्रेस कर दो। जैसे आप रन के बटन पे प्रेस करेंगे ना, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एरर शो होगा। आज की हमारी जो क्लास थी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसका जो मेन टास्क है वो ये है कि हमने कोड को रीड करना सीखना है और राइट करना सीखना है। अभी आप लोगों ने कोड को राइट करना सीखा कि ये राइट कैसे करना है। आपको ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने इसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप लोगों के पास एरर शो हो रहा होगा, स्क्रीन नंबर। जियोम का मतलब है जियोमेट्री टाइप ऑफ ग्राफ, यानी आप यहाँ पे कौन से किस्म का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। सब लोग काइंडली स्क्रीन नंबर 2 पे देखें। मेरे पास तो ये एरर आ रहा है तो मैं यहाँ पे एरर टाइप कर देता हूँ। अगर आपके पास ग्राफ बन गया तो आप ग्राफ टाइप कर दें, और अगर आपके पास एरर आया है तो आप एरर टाइप करें। स्क्रीन नंबर 2 में देखें। सर इरफान साहब के पास जो है ये ग्राफ बना है, बाकी सबके पास जो है वो एरर शो हो रहे हैं। ओके, अब हम इस एरर को रीड करने की कोशिश करते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं। आपने ना ये जो पहली लाइन है ना, एरर इन जियोम पॉइंट प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर, इसको आपने इग्नोर कर देना। एस्थेटिक का मतलब होता है एक्सिस डिफाइन करना, या प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं, ब्यूटी भी कह सकते हैं, खूबसूरती भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एस्थेटिक का मीनिंग एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कह रहा है कि एक्सिस में इशू है, इसको आपने इग्नोर कर देना। ये आपने रीड नहीं करना, इस एरर को आपने इग्नोर कर देना। इसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, कास्ड बाई एरर। एरर की वजह क्या है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना। कास्ड बाई एरर, हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। इस एरर को, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। यहाँ पे 2 तरह के एरर आपको फेस करना पड़ेंगे। नंबर 1, मेरे पास जो एरर शो हो रहा है ना कास्ट बाई में, वो है ऑब्जेक्ट। आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, नॉट फाउंड। एक और एरर होगा, वो कह रहा है फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन का नाम लिखा होगा, नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और फंक्शन नॉट फाउंड, ये 2 तरह के एरर्स आपको बेसिक क्लासेस में फेस होंगे। अभी जो हमें एरर फेस हो रहा है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। जब वो आपको एरर देना ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि इशू कहाँ पे है, आपकी फाइल में, इशू इन डाटा। अगर आपके पास एरर आए फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है इशू जो है ये आपके पैकेज में है। इशू कहाँ पे है, पैकेज में। अब हमारे पास एरर आ रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब है हमारे डाटा में इशू है। ये कह रहा है पेटल विड्थ,
नॉट फाउंड। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो आर हमें कह रहा है कि जो आपने फाइल हमें प्रोवाइड की है फाइकस वाली, उसमें पेटल विड्थ के नेम से कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? एरर की तो हमें समझ आ गई कि ये कह रहा है जी आपके डाटा में पेटल विड्थ नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसको रिजॉल्व करने में। रिजॉल्व करने में सबसे पहले हमने कन्फर्म करना है क्या पेटल विड्थ वाला कॉलम हमारे डाटे में है। आपने स्क्रीन नंबर 3 पे क्लिक करना है फाइकस पे, चेक करें, ये देखें पेटल अंडरस्कोर विड्थ, ये कॉलम तो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पे मौजूद है। सेकंड, आपने इसकी स्पेलिंग चेक करना है। पेटल अंडरस्कोर विड्थ, पेटल अंडरस्कोर विड्थ, स्पेलिंग भी ठीक है। जब स्पेलिंग ठीक है फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास, स्मॉल या कैपिटल लेटर चेक करें, अपर और लोअर केस लेटर। आप फाइकस की फाइल पे क्लिक करें, देखें ये इसका जो पी है पेटल का, ये कैपिटल है। विड्थ का डब्ल्यू जो है वो स्मॉल है। हम इसको रिप्लेस करते हैं, पेटल को पी जो है वो कैपिटल कर देते हैं, बाकी स्पेलिंग ठीक है। अब हम इस कोड को रन करते हैं क्योंकि उसने हमें एरर यही दिया है अभी, पेटल विड्थ नॉट फाउंड। इसको रन करते हैं, अगेन इसने मुझे एरर दे दिया। अब सेम एरर है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड। पहले इसने कहा पेटल विड्थ, अब ये कह रहा है सेपल विड्थ। इस एरर की भी हमें समझ आ गई कि हमारे डाटे में इशू है। और इशू ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपके डाटे में सेपल विड्थ वाला कॉलम नहीं है। हम कंफर्म कर लेते हैं, सेपल विड्थ वाला कॉलम तो मौजूद है। कुछ स्पेलिंग चेक कर लें, यहाँ पे है सेपल विड्थ, विड्थ की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक करते हैं। मैच किया हमने यहाँ से, ये देखें विड्थ WIDTH, पहले मैंने लिखा हुआ था WITDH, स्पेलिंग हमने ठीक कर लिए। फिर आपने चेक करना है कोई अपर या लोअर केस लेटर तो नहीं है। यहाँ पे देखें सेपल का एस कैपिटल है, यहाँ पे सेपल का एस जो है ये स्मॉल है। आपने इसको एस को कैपिटल कर देना। ये आर जो है ये अपर और लोअर केस लेटर के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ बेसिक क्लासेस में आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब हम एडवांस टूल्स पे आएंगे तो ये स्पेलिंग वगैरह ये आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। इसको रन करते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया ना, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें करेक्ट की, जो जो उसने मुझे सुजेशन दी थी कि ये चेक करें, वो मैंने चीज़ें चेक की, चेक करने के बाद उनको करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद मैंने जब कोड रन किया तो उसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज, और व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करता हूँ और ग्रुप में इसको शेयर कर देता हूँ। आप लोग भी प्लॉट क्रिएट करें, कॉपी करें और उसको ग्रुप में शेयर कर दें और चैट में डन टाइप कर दें। सर मुझे एक प्रॉब्लम मैंने मिस कर दिया दरमियान में पॉइंट। सेपल विड्थ के बाद जो जियोम और पॉइंट वाला है वो पॉइंट दोबारा कोड राइट करें। ये जियोम वाला, जी। ये नहीं समझ आ रही? हाँ नहीं, मैं मिस हो गया मुझसे। अच्छा, वो जियोम का दोबारा मतलब, राइट। जियोम का मतलब ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, इसी तरह सेम आप लिख लें। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। आप ओके। यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं? हम अभी क्योंकि पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो मैं इसका नाम पॉइंट लिख देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लाइन बनाना चाह रहा हूँ ना तो मैं यहाँ पे पॉइंट की जगह पे लाइन लिख देता हूँ। यानी कौन सी टाइप का आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ये लाइन लिख के रन करूंगा, ये देखें लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है। टीचर जब आपने जियोम लिखा था तो नीचे एक लिस्ट ऑफ ग्राफ्स आती है ना, तो उसमें से सेलेक्ट अच्छा, करना लिस्ट होता है। लिस्ट में से पहला जो ऑप्शन है जियोम इक्वल, ओके। मेरे पास शायद नहीं है वो, पता नहीं। I can't see। यानी जब आप आप जियोम लिखो। टाइप करेंगे लिस्ट में से पहला ऑप्शन होगा जियोम। मेरा है GOAB लाइन। ये देखें,
ये इस तरह आया होगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है नहीं, जियोम, ये वाला इक्वल, इस पे आपने हाँ क्लिक जी, करना मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। है, इस मैं पे आपको क्लिक करना दिखा, है, ठीक है। आप स्क्रीन ये शेयर मेरा करें, है, ये आप नहीं स्क्रीन है। शेयर करें। ओके। और ये स्क्रीन शेयर जी हो गया। अच्छा, हाँ वो आपको इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने कोड ही गलत लिखा हुआ है। कौन सा? सारा कोड आपने गलत लिखा हुआ है, हम ये सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, आपने सारी चीज़ें ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं। फिर कौन सी ब्रैकेट? ये देखें, अब मैं आपको कोड अपना दिखाता हूँ। ओके 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 ओके, ये वाली। ये देखें ना, ये सारा कोड हमारा, ये क्यू प्लॉट, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको। हाँ जी हाँ जी। ये देखें क्यू प्लॉट, और ये सारा कोड इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ओ जी। ठीक है। आपने ये जी सारा जी। कोड ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं। ओके ओके, मैं इसको कॉपी पेस्ट और दोबारा स्क्रीन शेयर करें। जी मैं कर। हम्म, ठीक है, आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं भी लिखा है, इसको कॉपी करके ब्रैकेट कट करके ना ब्रैकेट में पेस्ट कर दें। ठीक है। जी ब्रैकेट में ये पेस्ट कर दें। हो गया। ठीक है, अब टाइप करें जियोम, ये देखें, जी अब आगे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इसमें लिखें पॉइंट। पॉइंट। ओके, रन करें इसको। ओके। वो ऊपर रन का बटन है स्क्रीन नंबर 1 में, जी जी। ओके हो ठीक है। गया। ओके। एक्सक्यूज मी सर, ये जब शाम, जियोम में हम जी सर। बार लिखते हैं ना तो बार में फिर एरर आ रहा है सर। बार बार जी ग्राफ सर। में एरर आ रहा है। लाइन वाला ग्राफ तो बन गया है सर, सर लेकिन वो भी बार इंशाल्लाह जो हम जियोम में। वो भी बनाते हैं, अभी आप ये पॉइंट पे देखें। जी जी। हाँ वो भी हम जी बनाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेपरेट लिखेंगे ना जियोम, ये नीचे लाइन नंबर 4 पे मैडम टाइप कीजिएगा जियोम। ओके, आपने स्क्रीन क्लोज कर ली। चलिए, अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जियोम क्लोज करेंगे तो उस पर जो है वो आपको शो होगा कि लिस्ट एक शो होगी आपके पास प्लॉट्स की, ठीक है। तो वो हम चेंज, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। अरसाम अवान साहब, आपके पास एरर का मैसेज आ रहा है। नहीं सर, इट्स डन। स्क्रीन शेयर करें। सर हो गया, ये क्लियर हो गया। ओके चलें, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स। थैंक यू सर।